नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि आने वाले एक सप्ताह यानी आज से लेकर के 14 अगस्त तक उत्तर प्रदेश में मौसम कैसा रहेगा और ऐसे मौसम में आपकी फसल पर कौन से रोग कीट लग सकते हैं और इसके नियंत्रण के लिए आप कौन सी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आने वाले इस सप्ताह प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर सिर्फ आज को छोड़ करके बाकी सभी दिन मध्यम से लेकर के घने बादल छाए रहेंगे और लगभग सभी जगह मध्यम से लेकर के तेज बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। इस दौरान जो है दिन का अधिकतम तापमान 31 से लेकर के 37 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 26 से लेकर के 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आर्द्रता की अगर मैं बात करूं तो वो अधिकतम 68 से लेकर के 93% तो न्यूनतम 43 से लेकर के 60% के बीच रहेगी। हवा की गति 5 से लेकर के 19 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रह सकती है। दोस्तों, जिन किसान भाइयों की धान की फसल में खैरा रोग दिखाई दे रहा हो यानी कि पत्तियां पीली होकर के उन पर बाद में कत्थे रंग के धब्बे बन रहे हों, साथ ही साथ पौधे की बढ़वार रुक गई हो, बौना हो गया हो, तो इसके नियंत्रण के लिए आप 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट के साथ 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना ले लीजिएगा। उसको 800 लीटर पानी में घोल बना करके प्रति हेक्टेयर की दर से फसल के ऊपर छिड़काव कीजिएगा। धान की रोपाई के 25 से 30 दिन बाद आप 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया की ड्रॉप ड्रेसिंग यानी कि बुरकाव भी कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बुरकाव से पहले जो खरपतवार हैं उन्हें आप निकाल दीजिएगा और ड्रॉप ड्रेसिंग जब आप कीजिएगा, जब आप बुरकाव कीजिएगा खेत में, तो उस समय खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक पानी जो है वो जमा ना हो, इसका भी ध्यान रखिएगा। इस समय धान की फसल में जड़ के पास, धान की जो जड़ होती है उसके पास एक सुंडी लग जाती है, कीड़ा लग जाता है जो जड़ को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 4% रसायन जो आती है उसकी 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में 3 से 4 सेंटीमीटर स्थिर जो पानी हो तब उसका बुरकाव कीजिएगा। इसके अलावा यदि धान की फसल में तनाछेदक कीट का आक्रमण हो रहा हो, वो दिखाई दे रहा हो, तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्लोरपाइरिफास 20 EC जो दवा आती है उसकी 1.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बना करके जब मौसम साफ हो तभी इसका फसल के ऊपर छिड़काव कीजिएगा। जिन किसान भाइयों ने मक्का की फसल लगा रखी है उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि आप मक्का की फसल में निराई गुड़ाई का कार्य जो है वो बुआई के लगभग 35 से 40 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तब कर दीजिए और निराई गुड़ाई के बाद आप यूरिया की लगभग वही 60 से 70 किलोग्राम मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव कर दीजिएगा। हाँ, यदि मक्का की फसल में आपको तना बेधक का प्रकोप दिखाई दे रहा हो या फल मक्खी जैसे कीट आपको दिख रहे हों तो इसके रोकथाम के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG एक दवा आती है, उसकी लगभग 220 ग्राम मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर की दर से या फिर नहीं तो आप डाइमेथोएट 30% EC की 1 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोल बना करके जब मौसम साफ हो तब फसल के ऊपर छिड़काव कीजिएगा। जिन भाइयों ने मूंगफली की फसल लगा रखी है उन्हें मैं बोलना चाहूँगा कि आप मूंगफली की बुआई के लगभग 25 दिन बाद जो है उसकी निराई गुड़ाई का कार्य कर दीजिएगा और उसके बाद जो है 100 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से उसका बुरकाव कीजिएगा। इस समय आप खरीफ में जो रोपी जाने वाली सब्जी की फसल है जैसे बैगन हो गया, मिर्च है, टमाटर है, जल्द तैयार होने वाली फूल गोभी है, इसकी नर्सरी यदि अभी तक आपने नहीं डाला है तो डाल दीजिए और जो नर्सरी आपकी तैयार हो गई है उसकी रोपाई का कार्य भी कीजिए। खेत का चुनाव करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि वैसे खेत जिसमें पानी रुकने की संभावना हो उसका चुनाव मत कीजिएगा और यदि किसी खेत में थोड़ा बहुत पानी रुकता भी है तो आप उन खेतों में इन सब्जियों की रोपाई मेड़ बना करके कीजिएगा, मेड़ों के ऊपर। इस समय आप वृक्षों की रोपाई का काम भी पूरा कर लीजिए। तो मित्रों, आज के इस वीडियो को हम यहीं करते हैं समाप्त। एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।